हमारी पृथ्वी जिसके लगभग 71% हिस्से पर पानी ने अपना कब्जा जमा रखा है और 29% हिस्सा ऐसा है जिस पर कुदरत ने अपने बेशुमार राजों को दबा रखा है। वहीं इस जमीन का एक हिस्सा ऐसा भी है जो सदियों पुरानी मिस्ट्रीज और अनगिनत सवालों से भरा हुआ है। जमीन के इस हिस्से को अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। अमेज़न के खूबसूरत और खौफनाक जंगल जो 9 देशों तक फैले हुए हैं और इन्होंने 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को घेर रखा है। अगर आप अभी भी इस जंगल के फैलाव का अंदाजा नहीं लगा पाए हैं तो हम आपको बता दें कि इसमें दुबई के जैसे 157 शहर समा सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत को इंसान की बिल्कुल भी दखलंदाजी पसंद नहीं है। अमेज़न के विशाल जंगल ब्राजील, कोलंबिया और पेरू से होते हुए साउथ अमेरिकन कंट्रीज पर आकर खत्म होते हैं। अमेज़न जंगल हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा जंगल है जहां सबसे ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस जंगल के कुछ हिस्सों तक सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा जब इस जंगल में बारिश होती है तो इस बारिश को भी पेड़ों से जमीन तक पहुंचने में कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। इस जंगल को हमारी पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि अकेला ये जंगल हमारी पृथ्वी को 21% ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसके अलावा ये जंगल अपने अंदर कई सारे रहस्यों को भी छुपाए हुए है और आज की हमारी इस वीडियो में हम अमेज़न जंगल से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। और आप देख रहे हैं भारत जिज्ञासा, द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, एल्डोराडो। दोस्तों, ये समय था 1925 का जब एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी फॉसेट अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था। पर्सी फॉसेट को लगता था कि इस जंगल के अंदर एक एंशिएंट सिटी छुपी हुई है जिन लोगों के घर सोने और चांदी के बने हुए होंगे। इसके अलावा इस शहर के बारे में उन्होंने ब्राजील की एक नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद एक डॉक्यूमेंट में पढ़ा था जिसे एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर ने सन 1753 में लिखा था। इस डॉक्यूमेंट में उस पुर्तगाली रिसर्चर ने लिखा था कि उन्होंने अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसा शहर देखा है जो पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है और यहाँ का राजा हर रोज सोने के चूरे से नहाता था। जब उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उन्हें अमेज़न जंगल की इस लॉस्ट सिटी पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। इसके बाद पर्सी फॉसेट अपने बेटे और उनके दोस्त जैक के साथ इस शहर को ढूंढने के लिए निकल गए। काफी दिनों तक पर्सी ने इस जंगल में इस शहर की खोज करी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पर्सी फॉसेट और उनके साथी इस जंगल में से एक मिस्टीरियस तरह से गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए इस जंगल में कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन किसी को भी पर्सी फॉसेट नहीं मिल पाए। आखिर उनके साथ क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। क्या वाकई में पर्सी फॉसेट उस शहर तक पहुंच गए थे और वो वहीं रुक गए, या फिर वो इस खतरनाक जंगल में किसी बड़े जानवर का शिकार बन गए? ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन पेंटिंग्स। साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कोलंबिया के पास अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पहाड़ों के ऊपर कुछ पेंटिंग्स को डिस्कवर किया। ये पेंटिंग्स पहाड़ों के अंदर पूरी तरह से दबी हुई थी। इन पेंटिंग्स को बाहर निकालने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह 13 किलोमीटर तक खुदाई करी। जब इन पेंटिंग्स पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये पेंटिंग आज की नहीं बल्कि आज से 12,000 साल पुरानी थी। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये वो समय था जब हमारी पृथ्वी पर आखिरी आइस एज आया हुआ था और उस वक्त यहाँ हरे भरे जंगल नहीं थे बल्कि ये पूरी जगह बर्फ से ढकी हुई थी। इसके अलावा इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने हुए थे जो सिर्फ आइस एज में ही पाए जाते हैं, जैसे मैस्टरडोन और मैमथ। मरी हुई वेल मछली। दोस्तों, फरवरी साल 2019 में कुछ वैज्ञानिकों को यहाँ नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न फॉरेस्ट के एक आइलैंड पर एक बहुत बड़ी वेल मरी हुई मिली, जिसे देखकर सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। हैरानी की बात इस वेल का मरना नहीं था बल्कि ये वेल समुद्र से काफी दूर अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर मिली थी। इस वेल मछली की लंबाई 26 फीट और इसका वजन लगभग 10 टन था। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वेल सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक अमेज़न के पास ही रहती है
लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है तो ये गर्मी से बचने के लिए अंटार्कटिका की तरफ रवाना हो जाती है। यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि फिर ये व्हेल फरवरी के महीने में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास कैसे मिली। जब इस व्हेल के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि इस व्हेल की उम्र सिर्फ 1 साल थी और जिस दिन ये व्हेल वैज्ञानिकों को इस फॉरेस्ट में मिली तो इसकी मौत 4 दिन पहले ही हुई थी। इसके अलावा ना तो उसकी बॉडी पर कोई चोट का निशान था और न ही इसका किसी ने शिकार किया था। तो फिर इतनी जल्दी ये व्हेल कैसे मर गई? इसके अलावा ये समुद्र में इतनी दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच में कैसे पहुंच गई? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी एक्सपर्ट्स को नहीं मिल सका है। अमेज़न में एलियंस। साल 2011 में ब्राजील के करीब अमेज़न में घूमने आने वाले 2 ब्रिटिश टूरिस्टों ने बच्चों की एक वीडियो शूट करी। पहले तो ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो ही लग रही थी, लेकिन जब इस वीडियो को ध्यान से देखा गया तो यहाँ बच्चों के पीछे कुछ अजीब से फिगर को नोटिस किया गया, जो ना तो हम इंसानों की तरह लग रहा था और ना ही जानवरों की तरह। इस वीडियो को गौर से देखने पर यह बिल्कुल एक एलियन दिखाई दे रहा था। जिस जगह इस वीडियो को शूट किया गया वहां पहले भी कई बार यूएफओ को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। ऐसे में सभी लोगों को यही लग रहा था कि शायद इस वीडियो में गलती से एलियन कैप्चर हो गया है। वीडियो के बाद ब्राजील गवर्नमेंट ने इस जगह एलियंस के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रिसर्च स्टार्ट कर दी। इस रिसर्च में ब्राजील की नेवी ने अमेज़न जंगल के कई सारे खतरनाक इलाकों को छान मारा, लेकिन 1 साल तक रिसर्च करने के बाद किसी के हाथ में कुछ भी नहीं लग सका, जिस वजह से इस इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही रोक दिया गया और ये वीडियो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। वॉकिंग पाम ट्री। दोस्तों, अमेज़न जंगल में ऐसे भी पेड़ देखने को मिले हैं जो वॉक कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकते हैं। इन पेड़ों की डिस्कवरी साल 1980 में हुई थी। इनकी लंबाई 75 फीट तक हो सकती है। असल में ये पेड़ अपनी बढ़ती हुई रूट्स की वजह से मूवमेंट करते हैं। जब इन पेड़ों के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनकी जड़ें ग्रोथ करने लगती हैं और ये पेड़ अपनी पुरानी जड़ों को छोड़कर नई जड़ों के जरिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। कैनिबल ट्रीज ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट। दोस्तों, अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों की हजारों प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम इंसानों को ज्यादा जानकारी नहीं है। ये जंगल इतना ज्यादा विशाल है कि इसमें हर साल हजारों की संख्या में लोग गायब हो जाते हैं जो कभी किसी को नहीं मिलते। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रिसर्चर्स के द्वारा बचा लिया जाता है और जब ये लोग वापस आते हैं तो ये ऐसी कहानी सुनाते हैं जिन्हें सुनने के बाद लोग हैरान रह जाते हैं। असल में लोगों का कहना है कि अमेज़न जंगल के अंदर आदमखोर पेड़ पौधे निवास करते हैं। अब ये बात आपको सुनकर बड़ी अजीब लग रही होगी और इसको आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, लेकिन अगर चश्मदीदों की माने तो अमेज़न जंगल के अंदर आदमखोर पेड़ मौजूद हैं और वो इंसानों को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकते। इस जंगल की बेहद गहराई में इस तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं जो बेहद खतरनाक हैं। कई सारे मछुआरे ऐसे पेड़ों को देखने का दावा कर चुके हैं। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि अमेज़न जंगल में रहने वाली कुछ आदिवासी जनजातियां ऐसी हैं जो यहाँ आने वाले लोगों को पकड़कर उनको इन पेड़ों के हवाले कर देते हैं। इसके अलावा इस जंगल में बहुत सारी ऐसी मकड़ियां भी पाई जाती हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मकड़ियां इंसानों को भी खा सकती हैं और बहुत से लोगों ने तो ऐसा दावा भी किया है कि इन मकड़ियों ने इंसानों को अपना शिकार बनाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हकीकत में अमेज़न जंगल अपने अंदर इस तरह के आदमखोरों को बसाए हुए है, चाहे वो पेड़ हो या मकड़ी हो? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।